यहाँ पर इनका आना हुआ, परसों बलूनी जी आए, कल त्रिवेंद्र रावत जी आप आए। और ये बताओ पांडे के यहाँ कौन सा ऐसा कार्यक्रम था, कोई शादी थी, ब्याह था, कोई पाठ था, कोई गृह प्रवेश था, और जहाँ अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश काम्बोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और पूरा मामला अब सुर्खियों में है। आरोप लगाए गए हैं कि जो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश काम्बोज हैं, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कई तरह की अनर्गल बयानबाजी की है, सोशल मीडिया पर वीडियोस डाले हैं, जिससे त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि को नुकसान हुआ है। इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में ना करके दिल्ली में पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई है और जानकारी जो मिल रही है कि दिल्ली पुलिस अब सुरेश काम्बोज की तलाश कर रही है। लेकिन पूरा मामला सार्वजनिक होते ही खासा सुर्खियों में भी है। सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद को क्या उत्तराखंड पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, जो उन्होंने दिल्ली पुलिस के पास पूरे मामले को लेकर अपनी एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर रह के और तुम कांग्रेस की भाषा बोल रहे हो। त्रिवेंद्र जी और बलूनी जी, अब आप समझ लो, अपना अपना क्षेत्र देखो। ये उधम सिंह नगर में सुरेश काम्बोज कह रहा है, ये कई दिनों से अरविंद पांडे इस बात को कह रहा है कि अब तो आर पार की होगी, तो हम भी तैयार। तुम तो कह रहे हो, हम कह रहे हैं आर पार की ही होगी। 2027 के चुनाव से पहले जिस दिन तुम्हारी मर्जी हो बता देना, हम ये आर पार तो हम ही करने के लिए तैयार बैठे हैं। त्रिवेंद्र जी, तुम्हें छटपटाहट ये है कि भाई ये हमारा जूनियर क्यों बन गया। बलूनी जी, तुम मुख्यमंत्री के बनने पैराशूट आदमी की इस उत्तराखंड में जरूरत नहीं है। अपने दिल्ली में रहते हो, तुम उत्तराखंड में पैदा हुए हो, दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में जाके अपना काम करो। जनता के बीच में नुमाइंदे बने हो तो जनता के बीच में अपने अपनी लोकसभाओं में काम करो। गदरपुर में आग लगाने की जरूरत नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के जितने माफिया थे, खनन माफिया थे, एक डोई वाला को छोड़ के, डोई वाले में खुली छूट थी मतलब खनन की, और पूरे उत्तराखंड के जितने स्टोन क्रेशर वाले बेचारे रेते का काम करने वाले लोग थे, सारे बेकार कर दिए। आज सारे कर्जों में है या स्टोन क्रेशर लोगों के बिक गए। तो मेरा ये कहना है कि त्रिवेंद्र जी, तुम अमित शाह जी के खास हो गए, प्रधानमंत्री जी के खास हो गए। झारखंड में रह के तुमने इतनी लूट खसोट करी थी वहाँ के, जब तुम प्रभारी थे, तो समझ लो मेरे को वहाँ के बहुत सारे लोगों ने बताया, तुम तो उत्तराखंड में इधर आते ही नहीं थे, और करोड़ों अरबों रुपए तुमने वहाँ पर, कई हजार करोड़ के मालिक आज तुम लोग बने हो। तुम्हारे को दिक्कत ये हो रही है कि अब तुम्हारे को पॉकेट से खर्च करना पड़ता है। धामी जी ये काम तुम्हें करने नहीं दे रहे, इसलिए तुम्हें छटपटाहट है। तो स्थिर नहीं, ये समझ लो ये परमानेंट। धाकड़ धामी, धुरंधर धामी, ये इस शब्दों की बात छोड़ो। माननीय राजनाथ सिंह जी से हमने पिछली बार कहा था कि 5 टेस्ट मैच अभी धामी जी ने और खेलने हैं 25 साल तक, तो लगातार धामी जी की सरकार बनेगी। सुरेश काम्बोज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गदरपुर। जी हां, पिछले दिनों सुरेश काम्बोज ने सोशल मीडिया पर आकर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी को लेकर जमकर बयानबाजी की है। सुरेश काम्बोज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही भाजपा से लेकर तमाम विपक्षी दलों तक में खलबली मच गई। सुरेश काम्बोज जो पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं, उनके द्वारा अपनी ही पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। सुरेश काम्बोज ने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जमकर आरोप लगाने का काम किया, जिसका आधार बने विधायक अरविंद पांडे। अरविंद पांडे को लेकर भी सुरेश काम्बोज ने जमकर बयानबाजी की है और सोशल मीडिया पर उनके यह वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। वीडियो के सार्वजनिक होते ही पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा के ही सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन गंभीर आरोपों के बाद दिल्ली में जाकर एफआईआर कराई है, शिकायत कराई है, जिसके बाद अब जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार सांसद भाजपा से हैं, ऐसे में उन्होंने उत्तराखंड को छोड़कर दिल्ली में जाकर क्यों एफआईआर कराने का काम किया है, जबकि प्रदेश में सरकार भी उनकी है और जो पूरा मामला है वो भी उत्तराखंड के ही उधम सिंह नगर जनपद का है, और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो भी उत्तराखंड भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में तमाम तरह के आरोपों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सफाई भी दी है और अपनी बात भी प्रमुखता के साथ रखने का काम किया है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर उनको लेकर अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में उनका कार्य क्षेत्र दिल्ली है, तो उन्होंने दिल्ली में जाकर ही अपनी शिकायत दर्ज कराई और उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। जब तुम मुख्यमंत्री थे तो यही अरविंद पांडे तुम्हारे विरोध में हमेशा खड़ा होता था और तुम कहते थे कि ये मेरे को बहुत परेशान करता है। तो आज ये तुम्हारे 84 के 85 के अगर रिश्ते हैं, तो पिछली बार भी मैं कह चुका था भी अपने क्षेत्र में ले जाओ उसको, ये अगर बहुत योग्य है इसको संगठन में इसको कुछ भी बना दो। अगर इसकी बहुत ज़रूरत है, जनता का नेता SS गदरपुर विधानसभा में नहीं चाहिए। दूसरी बात, कल यहाँ पर इनका आना हुआ, परसों बलूनी जी आए, कल त्रिवेंद्र रावत जी आप आए। अब ये बताओ पांडे के यहाँ कौन सा ऐसा कार्यक्रम था? कोई शादी थी, ब्याह था, कोई पाठ था, कोई गृह प्रवेश था, और जहाँ अतिक्रमण कर रखा है। तो मेरा ये कहना है कि त्रिवेंद्र रावत जी सूझवान अगर होते तो ये तो इंटरनल में, मान लिया मेरे घर में कल बोल रहे थे मैं पुराने कार्यकर्ताओं के घर गया मिलने, तो कल कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के यहाँ भी गए जिन्होंने मेरे ख्याल त्रिवेंद्र रावत जी जानते भी नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरे ज़िले में क्या कर रहा है, ये स्थिरता नहीं तो और क्या फैलाई जा रही। त्रिवेंद्र जी और बलूनी जी, अभी तुम, सच बात तो ये मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्दावली, अभी तुमने कुछ नहीं देखा। दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा, बड़े बड़े कैलिबर वाले लोग पढ़े हैं, और हमने भी दुनिया, अभी तुम तो 2-4 ही स्टेट का इन्होंने पानी पिया है, और यहाँ 20 स्टेट में जा चुके, सारा बचपन से लेकर जवानी, और अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से शिकायत सार्वजनिक होते ही तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो उत्तराखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा हरिद्वार सांसद हैं, उन्हें उत्तराखंड पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने दिल्ली में जाकर FIR कराई। इन तमाम सवालों को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुलकर अपनी बात रखी है और तमाम तरह की बातें भी सार्वजनिक की हैं। साथ ही उनका ये भी एक बड़ा बयान सामने आया है कि जो लोग इस तरह के बयानबाजी और कई तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, कई बार इस तरह के मामले पूरी तरह से प्रायोजित होते हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की काम उन्होंने दिल्ली पुलिस से की है। सीधे तौर पर देखा जाए तो तमाम तरह की बातें होती है, शिकायतें होती हैं और राजनीति में इस तरह की चीजें चलती भी रहती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार और मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम मामले को दिल्ली डाइवर्ट किया है और दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह भी कहना है कि उनके कई कार्यकर्ताओं ने भी उत्तराखंड के अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई है। उम्मीद है कि उत्तराखंड पुलिस उन शिकायती पत्रों को FIR में तब्दील करेगी और आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि दिल्ली में ठीक है, तो मैंने दिल्ली में किया। इससे जुड़ा एक सवाल, आपको चाहे पूरा मुख्यमंत्री इस तरह की चीजें की, इसके अलावा और कोई इशू ऐसा नहीं जो आपके टारगेट करता है? ऐसा है ना कि उत्तराखंड में वो बोल नहीं सकते हैं, उनको लगता है झारखंड में कोई सफाई देने से कोई फायदा है नहीं, तो उनको ऐसा लगता होगा शायद, इसलिए सब करते हैं। और कई बार ये प्रायोजित भी होते हैं, कई बार इस तरह के जो लोग होते हैं ये कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित भी किए जाते हैं। आप तलाश करते? अब ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करेगी। अभी हमने एप्लीकेशन दी है, कई थानों में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है। अब पुलिस का काम है कि उन एप्लीकेशन को FIR में तब्दील करें, या फिर जो संबंधित व्यक्ति है उस पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो करें। तो सर, ये क्या पूरा मामला इंटेंशनली है या कुछ कैसे? इंटेंशनल है, इंटेंशनल है। कोई बच्चा नहीं है जिसने इस तरह का आरोप लगाया, कोई बच्चा नहीं है। मेरे ख्याल से हो सकता है उम्र में हमसे एक आसान पढ़ाई हो। वहीं जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है कि पिछले दिनों गदरपुर निवासी सुरेश काम्बोज ने एक बयान जारी किया था और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कई तरह के आरोप लगाए थे कि जब वह झारखंड के प्रभारी थे तो उन्होंने भारी लूट खसोट की, और इस बयान के सार्वजनिक होते ही उत्तराखंड की सियासत भी सुर्खियों में आ चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली में जाकर FIR कराने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेसी प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी का कहना है कि क्या हरिद्वार सांसद का अपनी सरकार, प्रशासन और पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है और वह अपनी मानहानि की शिकायत दिल्ली में दर्ज करा रहे हैं।
तो वह यह भी बताने का कष्ट करे कि उत्तराखंड की गरीब जनता कहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। यदि अपनी ही सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोई सुनवाई नहीं हो रही तो विपक्ष और आम जनता को तुरंत न्याय की उम्मीद करना ही बेकार होगा। भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज नेता, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अगर मानहानि किससे? उधम सिंह नगर में रहने वाले एक काम्बोज नाम के अपने ही नेता से उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया, और वो भी दिल्ली जाकर। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है उत्तराखंड वासियों के लिए कि जब भाजपा के ही एक दिग्गज नेता को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका हो, उसको ही अपनी सरकार पर, अपनी पुलिस प्रशासन पर भरोसा ना हो और उसको यहाँ उत्तराखंड में न्याय मिलने की दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही हो, इसीलिए तो दिल्ली में FIR कराई है, इसीलिए तो दिल्ली में मुकदमा कराया है। क्योंकि धामी सरकार में न्याय कितना मिलता है, पुलिस प्रशासन का क्या हालात हैं, उससे कोई भी अनजान नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी पर भाजपा के ही एक उधम सिंह नगर के नेता किसी काम्बोज ने बहुत कुछ अनर्गल बातें कही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके विरुद्ध उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, वो भी दिल्ली के अंदर। इसका मतलब जिस उत्तराखंड में उनकी खुद की 4 साल की प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार थी, आज उसी पर से उनका भरोसा छूट गया है, टूट गया है। मैं पूछना चाहती हूँ त्रिवेंद्र रावत जी से, आप तो दिल्ली चले गए, विपक्ष के नेता, विपक्ष के कार्यकर्ता और गरीब जनता किसके दोहरे जाए? तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर शुरू हो चुकी है। उम्मीद यही है कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले का पटाक्षेप करने का काम करेगी और पूर्व मुख्यमंत्री की शिकायत का संज्ञान लेकर मामले पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। लेकिन इन सब से ऊपर एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार, मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आखिर उत्तराखंड को छोड़कर दिल्ली में जाकर शिकायत करने का मन क्यों बनाया। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम तरह की चर्चाएं भी उत्तराखंड प्रदेश में होने लगी है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया है। विपक्ष का सीधा सा आरोप है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा के हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पुलिस के पास मदद की गुहार लगाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि उधम सिंह नगर जनपद का एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत तरह की बयानबाजी कर रहा है, वीडियोस डाल रहा है, तो ऐसे में उत्तराखंड का विपक्ष, आम जनता जाए तो जाए कहाँ? अगर पूर्व मुख्यमंत्री को ही राहत के लिए प्रदेश से बाहर की पुलिस की मदद देनी पड़ रही है तो फिर उत्तराखंड पुलिस के ऊपर कौन भरोसा कर सकता है? ऐसे में अब ये मामला खासा सुर्खियों में है और उम्मीद भी यही की जा रही कि आने वाले समय में पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। लेकिन खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के पास पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है, तो विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को हाथों हाथ लपकने का काम किया है। यहाँ पर इनका आना हुआ, परसों बलूनी जी आए, कल त्रिवेंद्र रावत जी आप आए। अब ये बताओ पांडे के यहाँ कौन सा ऐसा कार्यक्रम था? कोई शादी थी, ब्याह था, कोई पाठ था, कोई गृह प्रवेश था, और जहाँ अतिक्रमण कर रखा है